गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हमने जो है नया टॉपिक शुरू किया है और जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो है हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट लिया है, जो टॉपिक लिया है, वो फ्रैक्शन का लिया है। तो फ्रैक्शन में जो है हम लोगों ने जो है ये सीखा कि फ्रैक्शन को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। भाई एक तरीका तो वो तरीका होता है जो हम जो है मैट्रिक लेवल तक करते चले आए हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं तो उस समय जो है वो तरीका अप्लाई होना चाहिए, किया जाता है जो आपके क्वेश्चन को कम से कम समय में बना सके। तो उस तरीके को डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने सीखा। तो चलिए उसी आधार पर जो है हम कुछ सवाल बनाना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 37 सही 13/17 प्लस 4। ठीक है, पहला जो है ये है। अब डियर फ्रेंड देखिए, पहला सवाल ये है। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, क्या ये जनरली अगर देखा जाए तो ये अगर आप वैसे करेंगे कि इसका इसमें गुणा किया और प्लस 13 किया, तो फिर तो सवाल बनाने से रह जाएंगे आप। तो क्या है, इसके लिए जो है हम जो है अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। अप्रोच क्या बताया था हमने कि जो इंटीजर है ना, जो पूर्णांक है, जो होल नंबर है, तो उससे ये जुड़ जाएगा। तो इनको आपस में पास पास लिख लेंगे। तो 37 प्लस 4, ठीक है, 37 प्लस 4, ठीक है। और फ्रैक्शन जो है एक साइड लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के फ्रैक्शन जो है एक साइड लिख लेंगे। तो 37 प्लस 4 41, पूर्णांक 13/17। तो ये आपने जो है बड़े आसानी से इस सवाल को कर लिया। अब डियर फ्रेंड्स, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, होल नंबर से होल नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या है, 37 प्लस 4 यानी 41, और ये क्या है, फ्रैक्शन। बस यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह प्लस 17 सही 3/8 माइनस 5। ठीक है, 13 प्लस 17 सही 3/8 माइनस 5। ठीक है, 13 प्लस 17 कंप्लीट 3/8 माइनस 5। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसको कि देखिए, आपको समझाने के लिए हम क्या है कि जो ये जो पूर्ण इंटीजर हैं इनको हम पास पास लिख दे रहे हैं। ठीक है, 13 प्लस 17 माइनस 5। ठीक है, और ये आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अब 13 और 17
30 होते हैं, 13 और 17 30 होते हैं। 30 में से 5 गया तो 25 प्लस 3/8 यानी हो जाएगा 25 सही 3/8। 25 कंप्लीट 3/8 ये। अब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनाते आप चलेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/13 प्लस 3/13 माइनस 2/13। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि भिन्न में सबसे पहले हम क्या है डेनोमिनेटर को देखते हैं। कोई फ्रैक्शन है उसमें हम सबसे पहले डेनोमिनेटर को देखते हैं, ये देखते हैं कि डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर अगर समान है तभी भिन्नों का जोड़ संभव होता है, अदरवाइज कोई भी जो है आप मतलब तरीके से भिन्नों को नहीं जोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं भाई। हर अगर समान नहीं है तो आप समान करेंगे, यही तो हमने बताया था कि हर अगर समान है तो ही जो है भिन्नों का सम हो सकता है, फ्रैक्शन का सम हो सकता है। और अगर हर समान नहीं है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम के थ्रू करते हैं, यही तो मैंने आपको बताया था। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है हर सभी समान है, तो क्या है ये देखिए, ये 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, तो 6/13 यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कंप्लीट 3/7 प्लस 145 कंप्लीट 2/7 प्लस 9 कंप्लीट 2/7। 33 सही 3/7 प्लस 145 सही 2/7 प्लस 9 सही 2/7। इसको डियर फ्रेंड्स कैसे करोगे, तो अब डियर फ्रेंड्स क्या आप डायरेक्ट जोड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बार बार आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए 33, देखिए 30 और 9 39, ठीक है, और 39 और 3 कितना होगा, 39 देखो 33 नहीं 30 और 9 39, 39 और 3 42। ठीक है, अब 145 और 142, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मान लें ये 140 है और वहाँ पर मान लें 40, वहाँ पर मान लें 40 है, तो 140 प्लस 140 180। ठीक है, और 5 यहाँ के और 2 वहाँ के, तो कितना हो जाएगा 187। ठीक है, या डायरेक्ट आपको जोड़ना आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए भाई, वो तो आपकी सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं कि इसको मान लो 30, ठीक है, इसको मान लो कितना 9 या 10 भी मान सकते हैं, 9 मान 9 है तो 9 ही बना रहने दीजिए। 30 और 9 39 और 39 और 3 42, यहाँ से 5 हटा दो, वहाँ से 2 हटा दो, 140 और 40 हो जाएगा कि नहीं। तो 140 प्लस 40 180 और फिर 5 प्लस 2 7 जोड़ दो तो 187 हो जाएगा कि नहीं, 187। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सबको आपस में जोड़ देंगे। देखिए न्यूमरेटर इक्वल है कि नहीं, न्यूमरेटर इक्वल है कि नहीं, देखिए ये समझ रहे हैं। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा और न्यूमरेटर ये सब इक्वल है कि नहीं, तो अंशों को हम जोड़ देंगे, तो 3 2 5 2 7 यानी 7/7, तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं। तो 187
प्लस 188। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। वैसे आपको करना शॉर्टेस्ट तरीके से है, अगर नहीं आया है समझ में तो हम डिटेल से बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए समझने के लिए क्या है, आप नोट्स में ऐसे कर सकते हैं, इसको रफ कॉपी पे घर पे 33 भाई होल नंबर जितने हैं नेचुरल नंबर उन सबको क्या है एक साइड लिख लीजिए, पूर्णांक इंटीजर है ना, तो ये समझ रहे हैं। फिर प्लस फ्रैक्शन को एक साइड लिख दीजिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 3/7 प्लस 2/7। ठीक है भाई, हाँ 2/7 ही तो था हर जगह, 2/7। अब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5 3 8, समझ रहे हैं 5 3 8, 8 और 9 17। ठीक है, इसमें प्लस 1 जोड़ा, 3 और 1 4 और 4 8। ठीक, और ये 1 87। यहाँ इनके हर समान है कि नहीं, तो एलसीएम साथ ही एलसीएम लेने का सवाल ही नहीं होता, हर जो है उसको लिख देंगे, फिर इन सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 2 7। ठीक है, 187 प्लस 1 जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 188। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन कोशिश आपकी ये रहना चाहिए कि सवाल जो है इस स्पीड में लगे, ये वाली स्पीड में, समझ रहे हैं, इस स्पीड में, क्योंकि जो आपको सिलेक्शन देगा वो ये वाली स्पीड देगी, समझ रहे हैं। अगर उस तरीके से आप जो है घर पे रफ कॉपी पे आप लगा सकते हैं नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से, जो मैंने डिटेल में जो तरीका मैं बताता हूं, तो आप नोट्स के तौर पर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट तरीके का नोट्स आप स्पेशली बनाइए और शॉर्टेस्ट में ही जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ जिस तरीके से कार्य करने को तरीका सेव होता जाता है फिर वही तरीका चलता है, समझ रहे हैं। समझने के लिए समझाने के लिए ज़रूर आप 1 2 स्टेप बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी। अभी से ही आप स्पीड मेंटेन अगर करके चलेंगे तो फिर एग्ज़ाम में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 1/5 माइनस 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें पहले इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको पास में लिख लेंगे मनी में, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इनको ले लेंगे, इन सबके क्या है डेनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जनरली ऑपरेशन होगा वो हम करेंगे, तो 3 और 1 4, और यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस का 2 गया तो 4 में से 2 गया 2, तो 3 कंप्लीट 2/5, 3 कंप्लीट 2/5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8 नेगेटिव 5/9। ठीक है, 7/8 नेगेटिव 5/9, 7/8 माइनस 5/9। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि यहाँ पे 8 और 9 का एलसीएम इनमें या इनमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इनका आपस में ही मल्टीप्लाई हम करा देंगे। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है 72। ठीक है, 72 लिख लिया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इसका इससे गुणा करा देंगे, तो
9 7 63, फिर इसका इससे गुणा करा देंगे तो 8 पन 40, 63 में से 40 गया तो 23/72। अब डियर फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है, ये जो है देखते ही टिक मार देने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं कि 8 9 72, ठीक है, और ये इसका इसमें 9 7 63 और 8 5 40 तो 23/72। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 5 कंप्लीट 3/7 प्लस 2 कंप्लीट 2/5, ठीक है, ये है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, पहले इसको और इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, पास पास, तो 5 और 2 7, ठीक है। अब डियर फ्रेंड जरा इसको पहले हम आपको 1 2 स्टेप बढ़ाकर समझा रहे हैं, फिर इसको जो है शॉर्टेस्ट तरीके में हम बताएंगे। तो 3/7 प्लस 2/5, तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब देखिए डियर फ्रेंड्स इसका 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, इसका हम गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दिया 15, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 14 29/35, तो 7 प्लस 29/35 ये आएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7 कंप्लीट 29/35 ये हो जाएगा। लेकिन आपको ये इतने लंबे तरीके से नहीं सीखना है, समझ रहे हैं। देखिए कैसे आप इसको करेंगे, आप क्या है इस सवाल को देखते ही उड़ा देना है, समझ रहे हैं। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर तो समान है नहीं, तो हर समान करने के लिए डियर फ्रेंड का एलसीएम, तो 7 और 5 का एलसीएम 35, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 7 या 21, ठीक है 21, यहाँ कोष्ठक लगा लेंगे, और इसका नहीं सॉरी ये कितना हुआ 5 या 15 हुआ कि नहीं हुआ, 5 या 15 और 7 दूनी 14, 7 या 21 कहाँ से हो गया था, ये वाला 7 हमारे दिमाग में था शायद। तो क्या हो जाएगा 7 सही 29/35। अब क्या है इसको और शॉर्ट इस तरीके से करते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे करते हैं कि 5 और 2 7 लिख लिया, फिर 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 35 हो गया। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 या 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14 कितने हो जाएंगे 15 10 25 और 4 29, ठीक है, आंसर आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों 4 सही 3/5 नेगेटिव 3 कंप्लीट 2/9, ये। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 4 पहले इंटीजर और इंटीजर जो है जितने सब पास पास लिख देंगे, तो 4 में से 3 घट जाएगा, ठीक है, 4 और -3, ठीक है, प्लस 3/5 और -2/9, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ये भी आप क्लियरिटी के लिए बता दे रहे हैं, ये हुआ कैसे भाई। इसको कैसे लिख सकते हैं 4 सही 3/5 को, तो 4 प्लस 3/5, ठीक है, यहाँ कोष्ठक लगा दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2/9, इस 3 से ही 2/9 को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स क्या है 4 प्लस 3/5 और ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, तो -3 -2/9,
ठीक है, वही चीज़ है, समझ रहे हैं इस बात को, ये चीज। तो 4 में से 3 गया 1 प्लस यहां पर डियर फ्रेंड्स इन और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 नमा 45। फिर यहां देखिए डियर फ्रेंड्स 9 तियां 27, ठीक है, और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 17/45, ठीक है। और यहाँ 1 + 17/45 क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट 17/45, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसको शॉर्टेस्ट तरीके में कैसे सॉल्व करना है प्यारे दोस्तों, शॉर्टेस्ट जो तरीका है उसमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए 4 - 3, 4 है, देखिए ये 4 है और ये 3 है, 4 माइनस का 3 है, 4 में से 3 गया कितना 1, ठीक है। फिर 5 और 9 का एलसीएम, तो 5 नमा 45, और यहाँ बटे का साइन निशान लगा देंगे, ठीक है। 9 तियां 27 और 5 दूनी 10, 9 तियां 27 है प्लस का, और उसमें से 5 दूनी 10 जो है नेगेटिव, ठीक है, माइनस का। तो 27 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा 17, आंसर हो जाएगा ये 1 कंप्लीट 17/45। तो इस तरीके से क्या आपको स्पीड में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 + 1/4 + 3/4 + 2/3, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 + 3/4, तो ये डिनोमिनेटर इसके जो है समान है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, तो ये आपस में इनके अंश जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते तो हम एलसीएम लेकर इनके इक्वल करते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमें करना पड़ेंगे। तो 1/4 + 3/4 यानी 4/4, और 4/4 होगा 1, ठीक है। तो ये जो है सॉल्व होकर जो है 1 दे देगा, क्या देगा 1 प्लस। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, इसको दिमाग से हटा दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, समझ रहे हैं 6। अब इसका इससे करें मल्टीप्लाई तो 3 एकम 3, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1 + 7/6 ये होगा। लेकिन क्या है ये सही फ्रैक्शन नहीं है। सही फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वही माना जाता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो, समझ रहे हैं, हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए, तब जो है भिन्न आपकी सही मानी जाएगी। ये भिन्न आपकी जो है सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कितनी भिन्न आपकी, इतनी सी ये भिन्न आपकी सही नहीं है। तो 6 का हम 7 में डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। 6 का जब हम 7 में डिवीज़न कर देते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमें क्या मिलता है 6 एकम 6, ठीक है, और फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये इस तरीके से फिर ये आपस में जुड़ जाएगा तो 2 सही 1/6 ये आपका आएगा। अब इस सवाल को और सॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसको और सॉर्ट करते हैं। इस सवाल को जो है और हम छोटा करते हैं। 1/2 + 1/4 + 3/4 + 2/3, ठीक है। ये और ये आपस में जुड़ के इन्होंने क्या दे दिया 1, समझ रहे हैं इस बात को। अब डियर फ्रेंड देखिए ये और ये
2 और 3 का एलसीएम 6 आया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एकम 3, इसका इसमें कराएंगे तो 2 दूनी 4, 3 + 4 = 7। लेकिन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्यों नहीं है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, सही भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है हर जो है अंश से छोटा है। भिन्न कोई भी हो वो सही जब ही मानी जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन जब ही मानी जाती है जब हर जो है अंश से बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या है, जब हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो हर से जो है अंश में हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें हम जब भाग देंगे तो यहाँ आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे, तो ये क्या मिलेगा, 1 सही 1/6, समझ रहे हैं। तो बस ये इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सही 3/8 माइनस 3 सही 1/16 प्लस 5 सही 1/8, 5 सही 1/8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो डियर फ्रेंड देखिए 6 में से 3 जाएगा, ये प्लस का 6 है माइनस का 3 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का 3 और 3 है 5, ये इस 5 को जोड़ देंगे तो 8। या ऐसे कर लेंगे 6 5 11 और उसमें से 3 गया तो कितना बचा 8। ठीक है, 8 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर इनका एलसीएम यहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 16, 8 और 16 का एलसीएम। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ 8 है हर में, हर समान करने के लिए डियर फ्रेंड्स इसे 16 बनाना पड़ेगा 8 को कि नहीं। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई अंश में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है 2 का मल्टीप्लाई जब इसके हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। हर में एक बार कर ही चुके हैं तो बार बार क्यों पेन चलाते रहो, अंश में ही कर दो। ठीक है प्यारे दोस्त, तो अब देखिए ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 6 और 2 8 और ये माइनस का 1, तो 8 में से 1 गया 7, तो 8 सही 7/16, ये जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/9 माइनस 1 सही 1/18, ब्रैकेट बंद है, प्लस 1 सही 17/18, यह है। तो डियर फ्रेंड देखिए, ब्रैकेट में बंद रहने से कोई फ़ायदा नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस तो लगा नहीं है, तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ तो वो बात बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस बात को समझिए, 2 और 1 3, 1 से 1 ये कट जाएगा। पहले क्या करेंगे, इनको हम पास पास लेंगे कि नहीं, सभी जितने इंटीजर हैं सबको हम पास पास लेंगे। 2 + 1 - 1 + 1, ठीक है, तो +1 और -1 कट जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएंगे। सिर्फ ये इनकी बात कर रहे हैं, इनकी और इनकी, और हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 + 1 3, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे, इनका हम हर देखेंगे। क्या देखेंगे, हर देखेंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए, 3 9 18, 3 9 और ये 18 18, ठीक है, दिख रहा है।
तो 18 एलसीएम होगा कि नहीं होगा इनका? देखो 3 9 18 का एलसीएम 18 होगा कि नहीं होगा? तो अब डियर फ्रेंड देखिए, 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हर में 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 6 से गुणा करना, अंश में भी करना पड़ेगा। यहाँ 9 को 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इस 3 को थोड़ा दूर लिख ले रहा है, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा दे रहा है, ठीक है। यहाँ 9 को 18 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा हर में, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है डियर फ्रेंड्स, ये 18 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, ये -1 ही रहेगा। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये डियर फ्रेंड्स, ये भी 18 है तो ये भी ज्यों कहते हो आपका ज्यों कहते हो 17 आप इसे लिख देंगे वो इसके अंश को, ठीक है। ये अब बात समझिएगा, ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 3 प्लस एक स्टेप हम बढ़ा के लिख दे रहे हैं, 2 में से 1 गया 1, तो 6 और 1 7 हो गया कि नहीं? 17 प्लस 7 24, 24/18। ये समझ रहे हैं इस बात को? फिर इसको काट लीजिए, 6 चौको 24 और 6 तियां 18। अब 4/3 क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका डेनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या है, जब डेनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, हर जो है छोटा और अंश बड़ा हो, तो हर से अंश में हम भाग दे देते हैं। तो 3 का भाग जब हम 4 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, फिर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और ये हर में ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर ये 3 चला आ रहा है, ठीक है, 3 और 1 4, तो 4 से ही 1/3, ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। एक -23/29 ये है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स, आप अभी तक क्या करते आते थे? जब आप 6th 7th 8th से लेकर हाई स्कूल तक आपने क्या किया होगा कि इसके अपॉन 1 लगाया कि नहीं लगाया? फिर आपने 1 और 29 का लासा लिया तो 29 ही आया कि नहीं? फिर क्या है, 29 का इसमें गुणा किया, 29 एकम 29, फिर ऐसे, फिर 6/29, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस आपको अप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हैं? ये प्रोसेस आप एकेडमिक लेवल के लिए ठीक था, लेकिन अब क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल है। एक में से जब घटाना हो किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं? पहले हम ये देखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, समझ रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हर जो है अंश से बड़ा है कि नहीं? इसमें बड़ा है, ठीक है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अगर इम्प्रॉपर होता तब भी हम प्रॉपर बना लेते। कैसे? कि अगर हर अंश से छोटा होता तो हर में अंश में जो है हर से हम भाग दे देते, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता। अब ये पहले से हमें प्रॉपर दिख रहा है, तो करना कुछ नहीं है। एक से जो है घटाने का नियम क्या होता है कि हर में से अंश को घटा देते हैं, ठीक है, हर में से अंश को घटा देते हैं और आंसर लिख देते। तो 29 में से 23 जाएगा ऐसे, 29 - 23/29, तो बस 6/29। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मनी में करना है। तो 6/29। अब जैसे नेक्स्ट है 1 - 37/42। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, एक हर बड़ा है अंश छोटा है, ठीक है। बस हर में से अंश को घटा दो, एक में से घटाने का नियम। तो 42 में से 37 जाएगा 5, और हर ज्यों का त्यों रहेगा, बस आ गया आंसर।
दो चार और भी देख लेते हैं इसका, जैसे 1 माइनस 50/99 ये आ जाए। समझ रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से है, तो बस डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को आप डिडक्ट कर दो, तो 99 से 50 जाएगा तो कितना 49, ठीक है बटे, और हर जो है ज्यों का त्यों ये आंसर होगा। तो एक में से घटाने का आपको जो है नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डियर फ्रेंड्स, भिन्न आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। भिन्न के कोई भी सवाल हो तो जो अप्रोचेस मैं बता रहा हूँ इन्हीं अप्रोचेस को लगाते हुए आपको सॉल्व करना है। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर है 17 माइनस 23/29, 17 माइनस 23/29, ठीक है, 17 माइनस 23/29। अब डियर फ्रेंड देखिए यहां पर 1 होना चाहिए था, तब तो मैं आता था, लेकिन अब यहां पर 17 है, तो क्या करें भैया? तो क्या करें? बड़ी समस्या आ गई है। तो भाई 1 जब नहीं है तो 1 अपने तरफ से ला देंगे इसमें। कैसे ला देंगे? 17 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 16 + 1 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे 17 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 + 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस ये ज्यों का त्यों, ठीक है। बस अब क्या है, पार्टी बदल दो, इन दोनों को आसपास कर दो, ठीक है, बस समस्या सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 16 ज्यों का त्यों रहेगा डियर फ्रेंड, प्लस यहां क्या है 1 माइनस 23/29 यह है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 6/29, तो 16 + 6/29 यानी 16 सही 6/29 ये है। अब इतना तो आपको हमने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब इसको जनरली ये कैसे सॉल्व होगा, जनरली आप क्या है 17 को यहां पर तोड़ लीजिए, 16 + 1 टूट गया कि नहीं टूट गया, इस तरीके से 16 अपनी जगह और ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए, ठीक है, और 1 में से इसको घटा दीजिए, ठीक है, 1 माइनस 23/29। तो बस हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो हर में से अंश को घटा देंगे एक में घटाने के नियम के अनुसार, ठीक है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, 29 माइनस 23/29, तो 16 सही 6/29 ये। अब इतना भी नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं, ये भी नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं। आप यहाँ देखिए 17 में से 23/29 को घटाना है, तो आप क्या है इसमें से एक जो है चोरी कर लीजिए, चोरी कर लेंगे, ठीक है, चोरी कर लीजिए, ठीक है। जब एक 17 में से एक जब चोरी कर लेंगे तो यहाँ क्या है 16 ही रह जाएगा कि नहीं, बस एक में से क्या है उसको घटा दीजिए 23 माइनस 29 को, तो 16 तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब एक में से 23/29 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 29 माइनस 23 कितना हो जाएगा 6, यानी 29 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और हर जो है ज्यों का त्यों। बस ऐसे डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम्स में। तो ये नंबर सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप लोगों को काफ़ी सवाल मिलेंगे। नंबर सिस्टम से जो है
2 या 3 सवाल तो आपके आ ही जाते हैं। और नंबर सिस्टम में जो है जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो सभी आ जाते हैं। जैसे बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, पावर एंड सर्ट्स, घातांक और करनी आ जाता है। फिर क्या है कि भिन्न का इकाई के अंक में इतना जोड़ा जाए तो भिन्न इतना हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या है, इकाई का अंक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आ जाता है शून्यों की संख्या बताइए, फिर शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। तो ऐसे ही तमाम चैप्टर जो है आपके आते चले जाएंगे, और सिंप्लीफिकेशन तो आते ही हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 31 माइनस 37/42। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि एक हम यहां से चोरी कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 + 1, 31 को लिख सकते हैं माइनस 37/42। ठीक है, अब ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 30 + 1 माइनस 37/42। ये हो जाएगा कि नहीं? 30 अपनी जगह ज्यों का त्यों, 42 भी अपनी जगह ज्यों का त्यों, और 1 से घटाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हर बड़ा है अंश छोटा होना चाहिए, तभी 1 से घट पाएगा। वरना हम ऐसे चेंज हमें करना पड़ता है कि हर बड़ा हो अंश छोटा हो। ठीक है, तो 42 में से 37 जाएगा तो कितना, 5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30 कंप्लीट 5/42। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन निपटेगा आपका। 31 माइनस 37/42। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें, एक हम यहाँ से उधार ले लेंगे या चोरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 30 बचा रहेगा। अब क्या बचेगा, 1 माइनस 37/42 बचेगा। तो 1 माइनस 37/42 के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हर में से अंश को हम घटा देंगे। तो 42 में 37 गया कितना, 5। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आज जो मैंने आपको नंबर सिस्टम के सवाल लगाने बताए हैं, सिखाए हैं, जो अप्रोचेस सिखाए हैं, और जिस तरीके से फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये दिमाग में क्लियर हुआ होगा। और अब आप जो है फ्रैक्शन के जो भी सवाल होंगे वो क्या है, इन्हीं अप्रोचेस पर चलते हुए लगाएंगे। ठीक है, ना कि वह अप्रोच जो आप अभी तक सीखे नहीं थे और अप्लाई करते रहते थे। समझ रहे हैं भाई? ऐसा है कि तब आप मैट्रिक लेवल तक जो है स्टेप देखे जाते हैं सवालों के, तो आपको उस तरीके से बताया जाता था। लेकिन अब क्या है, एग्ज़ाम में क्या है, स्टेप वगैरह कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम में ये आपका आंसर सही होना चाहिए, और आंसर लाने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 36 या 30 सेकंड जो है दिए जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, आपकी सवालों पर पकड़ ही मजबूर होना चाहिए। अब बेसिक आप लगाना चाहें और उससे आप चाहें जितनी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो भी आपका टाइम बर्बाद हो ही जाएगा, बल्कि टाइम से ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, वो निर्धारित समय से ज़्यादा समय ले जाएंगे। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या है,
विभिन्न प्रकार के अप्रोचेस जो है अप्लाई हमें करना आना चाहिए। तो आपके पास जो भी बुक हो उससे जो है आप जो है भिन्न का टॉपिक निकालिए फ्रैक्शन का, और इस तरीके के जो आधार वाले क्वेश्चन हैं इनको आप जो है बनाना सीखिए। और मेरे क्लास को जो है आप एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, फिर तिबारा देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप देखिए। लेकिन केवल देखिए नहीं, नोट्स बनाइए, चाहे रफ पर नोट्स बनाइए चाहे फेयर पर बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना पेन चलाए हुए समझ में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाई आप लोग क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन ना ही तो क्लास को शेयर करते हैं, और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई आपका फ़र्ज बनता है कि जब मैं आपके लिए अप्रोचेस ला रहा हूँ और ऐसे ही लाता रहूँगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपने परसेंटेज में देखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट में देखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा होगा, और आगे की जितने टॉपिक उनमें भी आप देखेंगे। और ये कैलकुलेशन में भी अभी आप देखेंगे कि गजब होने वाला है कि कितने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में जो है बड़े से बड़े सवालों को हम जो है लगाना बताएंगे। कैलकुलेशन के सवाल जो होते हैं, ये सब भाग और गुणा जो है कितने जल्दी कर सकते हैं आप, ये सब आपको बताया जाएगा। ये कम से कम कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है और नंबर सिस्टम का अगर पार्ट है, अगर देखा जाए, अगर इसको बहुत ही हम डिटेल में पढ़ाना शुरू अगर कर दें तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपके समझ में भी आए और जो है थोड़ा जल्दी भी कंप्लीट हो, लेकिन मिनिमम 1 मंथ या 2 मंथ तो इसमें लग ही सकता है। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। पर डे आपको क्लास अपने मोबाइल पर देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेंगे, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर जो है आप वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखकर आप ये डाल सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, या ये इस नंबर का सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है फिर से वो सवाल बता दिया जाएगा। और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में आप थम्स अप भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, उसमें जो ऑल बटन आता है उसको आप जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको जो है आधे घंटे पहले मिल जाए, और आप जो है कॉपी पेन लेकर जो है बैठ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।